मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग में बच्चों हमने पढ़ा दैट ब्रीदिंग 2 स्टेजेस में अचीव होती है। सबसे पहली स्टेज होती है इनहेलेशन, इसी को बोला जाता है इंस्पिरेशन, एंड दूसरी स्टेज होती है आपकी एक्सहेलेशन, इसी को बोला जाता है एक्सपीरेशन। सबसे पहले इनहेलेशन या फिर इंस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, उस एयर को हम इनहेल करेंगे बच्चों, इसी को इनहेलेशन या फिर इंस्पिरेशन बोला जाता है। ये प्रोसेस को करने के लिए 2 सेकेंड्स लगते हैं। ये प्रोसेस कैसी होती है बच्चों, 2 मसल्स की वजह से होती है। फर्स्ट मसल इज डायाफ्राम एंड सेकेंड मसल इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब डायाफ्राम तो आपको पता ही है, एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरैसिक कैविटी जो है, थोरैसिक ऊपर एब्डोमिनल नीचे, इनके बीच में जो पार्टीशन प्रेजेंट होता है उसी को डायाफ्राम बोला जाता है। एंड सेकेंड जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, अब 2 रिब्स के बीच की जो मसल होती है उसे इंटरकोस्टल मसल बोला जाता है। इस इंटरकोस्टल मसल में भी जो बाहर के साइड प्रेजेंट है दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, जो अंदर के साइड प्रेजेंट है दैट इज इंटरनल इंटरकोस्टल। तो यहाँ पर होता क्या है, जो डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है ये बच्चों कॉन्ट्रैक्ट करती है। इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है, एंड अगर थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा तो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम दैट इज इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। एंड अगर इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा तो आपको पता ही है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम बढ़ा तो यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, तो लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो गया। किसके रिस्पेक्ट में कम हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 760 mmHg, उसके कंपैरिजन में आपका लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो गया, 760 mmHg से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है, एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है, बाहर का प्रेशर ज्यादा अंदर का प्रेशर कम, तो एयर क्या करेगी, बाहर से अंदर मूव करेगी हमारे बॉडी के। एंड एयर जब हमारे बॉडी के अंदर आती है इसी प्रोसेस को इनहेलेशन बोला जाता है। अब होगा क्या बच्चों, ये इनहेलेशन के अंदर डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, एंड मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी लगती है, इसीलिए ये जो इनहेलेशन की प्रोसेस है इसे हम एक्टिव प्रोसेस बोलेंगे, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी कंज्यूम होती है। सिमिलरली हमने